बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम तरीन खबरें। बहुत ही तेज़ी से पॉलिटिकल सिचुएशन डेवलप हो रही है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कमरा अदालत नंबर 1 में पूरी दुनिया की नज़रें लगी हुई हैं और वहाँ पे भी मुकदमा कंक्लूड होता हुआ नज़र आ रहा है और तकम-ओ-बेश तमाम वकला ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। इस दौरान बहुत सारी अहम खबरें, इसी दौरान कमरा अदालत से बहुत सारी खबरों ने जन्म लिया और बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज आई, वो भी आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन सबसे पहले इमरान खान साहब, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, उनको गिरफ्तार करने की तैयारियां थी, गिरफ्तारी की तैयारियां की जा रही थी, अदालतों पर दबाव डाला जा रहा था, धमकियां दी जा रही थी और बाजवा के साथ जो डील हुई थी जनरल बाजवा साहब के साथ, उस डील को पाए तकमील को पहुंचाने की मरियम साहिबा सरेआम मुतालबा कर रही थी कि जो बाजवा के साथ मामला तय हुए थे जनरल बाजवा के साथ, वो सारे मामला उसी तरीके से एज इट इज होने चाहिए और जो कुछ गारंटीज हमें कमर जावेद बाजवा साहब देकर गए थे उन गारंटीज पे अमल होना चाहिए। इमरान खान साहब को गिरफ्तार होना चाहिए, उनको डिस्क्वालीफाई होना चाहिए, नवाज शरीफ साहब की नाअहलियत खत्म होनी चाहिए, नवाज शरीफ साहब की सजाएं खत्म होनी चाहिए और ये सब कुछ नहीं होगा तो फिर दमादम मस्त कलंदर। और उन्होंने ना अदलिया को माफ़ किया, ना जजेस को माफ़ किया, ना जर्नैलों को माफ़ किया और वो एक ख़ास अग्रेसिवली उन्होंने 2-3 दिन काफ़ी लगाए। और आज भी जिस तरीके से इमरान खान साहब की असल में जमानतें हो गई हैं मंजूर, एक मुकदमा था बहुत उस पर हवा खड़ा किया जा रहा था। नंबर 1 मुकदमा था तोशाखाना और तोशाखाना में ये कह रहे थे कि इनको गिरफ्तार किया जाए बल्कि डिस्क्वालीफाई किया जाए। सबसे ज्यादा जो इनके पास एक रेड कार्ड था इमरान खान साहब के खिलाफ वो था तोशाखाना का मुकदमा। तो तोशाखाना केस में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली, अबूरी जमानत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए क्योंकि उन पर एतराज लगाया गया था कि बायोमेट्रिक्स नहीं हुए। तो आज वज़ीर आज़म इमरान खान लाहौर से, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान लाहौर से चले मोटरवे के जरिए और वहां से सीधे पहले गए वो इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में, वहां से जमानत मंजूर हुई, राजा जवाद अब्बास ने जमानत मंजूर की। दूसरा मुकदमा था ममनुआ फंडिंग का, उसमें भी अदालत ने, बैंकिंग कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली। ये दूसरा धचका लगा मरियम साहिबा को और नून लीग की क़यादत को, खासतौर पर राना सनाउल्लाह साहब को, क्योंकि काफ़ी तैयारियां की गई थी कि किसी भी तरीके से इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना है। और तीसरा धचका थोड़ी सी कहना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन के एतबार से कोई अच्छी सी एक ऑक्सीजन मिली उनको जब सेशन कोर्ट ने इमरान खान साहब की तोशाखाना में दरखास्त खारिज कर दी। और वो दरखास्त इस बुनियाद पर खारिज हुई कि वहां से दरखास्त जमानत वापस ले ली गई थी और वहां से जैसे ही वापस लिए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फाइल की हुई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो जमानत मंजूर हो गई। इस तरीके से 3 मुकदमात में एक ही दिन जमानतें मंजूर हो गई। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और उनके दीगर रहनुमाओं के खिलाफ और मौजूदा जो हुक्मरान इत्तेहाद है वो किस तरीके से अपने मुखालिफिन को सियासी इंतकाम का निशाना बना रहा है। बहरहाल जितने भी उम्मीदें थी वो सारी की सारी एक ही दिन में दम तोड़ गई और इमरान खान साहब की 3 मुकदमात में जमानत मंजूर हो गई और वहां से वो सीधे वापस जा रहे हैं लाहौर और जमान पार्क में। और जैसे ही जमान पार्क से इमरान खान साहब निकले तो वहां पे अजीब व गरीब तमाशा देखने को मिला कि उनके घर के बाहर बैरियर्स लगे हुए थे और सिक्योरिटी बैरियर्स थे। वो फौरन लाहौर की इंतजामिया पहुंची और उन्होंने वो बैरियर्स भी उखाड़ दिए, बैनर्स भी उखाड़ दिए और वहां पे जो लोग बैठे थे उनको भी वहां पे कहा कि जी आप भी छुट्टी करें। वहां पे हल्की फुल्की मौसीकी भी हुई, धींगा मुश्ती भी हुई, हाथापाई भी हुई, लेकिन लाहौर की इंतजामिया ने ये काम किया और लाहौर पुलिस ने भी इसमें हिस्सा लिया। तो उधर से उनका जो सिक्योरिटी मेजर्स लिए हुए थे उनका सफाया किया। लेकिन इधर इस्लामाबाद में वो एक कोर्ट में जुडिशल कम्प्लेक्स जब जा रहे थे तो वहां पे भी कुछ उनके साथ जाहिर है बहुत सारे कारकुनान थे, सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों कारकुनान थे, वो भी गए। तो फिर एक और मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया। आप अंदाजा करें कि साहिवाल में राना सनाउल्लाह साहब ने मरियम औरंगजेब साहबा के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अज़मा बुखारी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की राना सनाउल्लाह साहब ने, और वहां पे बैठ के बाकायदा तौर पे एक सख्त तरीन जुबान इस्तेमाल की कि
गुंडे और फलां ये सारे का सारा, लेकिन असल में वो मामला ये था कि ज़मानतें क्यों मंजूर हुई और ये ज़मानतें खारिज होनी चाहिए थी, क्योंकि तैयारियां की जा रही थी, पैरेलल तैयारियां की गई थी। बहरहाल राणा साहब ने वहां पे गुस्सा निकाला और वो इनडायरेक्टली जुडिशरी पे गुस्सा निकाल रहे थे कि क्यों इमरान खान साहब को ये सारे का सारा उनको रिलीफ क्यों मिला, उनकी ज़मानतें क्यों मंजूर हुई। लेकिन साथ ही साथ एक और मुकदमा जो है वो एक FIR दर्ज करने के मराहल में शायद कर ली गई होगी या कर ली जाएगी, और वो उससे भी वही कहा कि जी कि वो अदालत में हमलावर हुए, जुडिशल कम्प्लेक्स में हमलावर हुए, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में फिर मुकदमा चलाया जाएगा और दहशतगर्दी की दफात जो है वो लगाई जा रही हैं, 780 लगाया जा रहा है। तो इसका भी इशारा राणा साहब ने साहिवाल में बैठ के ही दे दिया था कि ये कुछ होने जा रहा है और हम कोई रियायत नहीं करेंगे, ये कोई तरीका नहीं है हमलावर होने का। तो ये एक नया मुकदमा और इसमें इमरान खान साहब, मुराद सईद और दीगर जितने भी मरकजी रहनुमा हैं सब के साथ एक ही FIR में डाले जा रहे हैं। तकरीबन 32 से ज्यादा रहनुमा जो हैं उस FIR का हिस्सा बनाए जा रहे हैं। तो ये पैरेलल एक 10 मुकदमे खत्म, 10 और दर्ज किए जा रहे हैं। आई थिंक मुस्लिम लीग नवाज को शायद अभी तक इस बात का अंदाजा नहीं है कि वो अपनी सोच में और अपने एक्ट में, अपने अमल में कोई तब्दीली करना नहीं चाहते, और इसीलिए बजाय इसके कि इलेक्शन की तरफ मामला जा रहे हैं और सूरत हाल को कूल डाउन किया जाए और कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाए, बल्कि वो मजीद मुकदमात दर्ज कर रहे हैं। और जैसी ज़मानतें मंजूर हुई उस पर सख्त तरीन रिएक्शन आया, जबकि किसी और पार्टी की तरफ से ऐसा फौरी तौर पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। फिर साथ ही साथ सहाफ़ियों पे तशद्दुद किया गया, पुलिस ने तशद्दुद किया, साकिब बशीर साहब पे किया, सीनियर सहाफ़ी हैं शाह खालिद हैं ARY के, उन पे तशद्दुद किया, दीगर सहाफ़ियों पे तशद्दुद किया पुलिस ने। ये एक नई रवायत अदालत के, और मैं तो ये कहूँगा कि जुडिशरी को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को लेना चाहिए जी, इस पे एक्शन लेना चाहिए, ख़ास तौर पे कि इस तरीके से कोर्ट रिपोर्टर्स थे सारे के सारे, उन पे तशद्दुद क्यों किया गया। और कमरा अदालत नंबर 1, और इस पे भी एक कहानी बनाई गई, बहुत ज़्यादा उस पर भी शोर गोगा किया गया, चीखो पुकार में सुन रहा था कि इमरान खान साहब साबिक वज़ीर आज़म, उनकी गाड़ी को कमरा अदालत में, कमरा अदालत अदालत में, अदालत के अहाते में क्यों गाड़ी को इजाज़त दी गई। खान साहब को पैदल जाना चाहिए था। हालांकि हमने देखा है नवाज शरीफ साहब आते थे, मरीम साहब आती थी, दीगर रहनुमा आते थे, और वो भी इसी तरीके से अदालतों में गाड़ियों में जाते थे, जो सिक्योरिटी मेजर्स लिए जाते हैं अकॉर्डिंगली जरदारी साहब ने आना होता था। तो सब के सब जो रहनुमा है वो गाड़ी अंदर इजाज़त मिल जाती है, इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी इजाज़त मिल जाती थी। तो इसलिए ये कहना कि ये क्यों किया गया, आई थिंक गैर ज़रूरी तौर पे ये सारी बातें की गई। अलबत्ता कमरा अदालत नंबर 1, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कमरा अदालत नंबर 1 जो चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का होता है, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने दरखास्त ज़मानत की समाअत की थी, और उसमें उन्होंने दरखास्त ज़मानत भी मंजूर कर ली। और फिर इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस साहब का शुक्रिया भी अदा किया, अदलिया का भी शुक्रिया अदा किया। अब ये तो एक इमरान खान साहब के लिए गुड न्यूज़ थी, और दूसरी गुड न्यूज़ जो है वो आईने पाकिस्तान के लिए है। आईने पाकिस्तान के लिए गुड न्यूज़ मौजूद है, और वो आई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कमरा अदालत नंबर 1 से भी बहुत ही अच्छी इतलात आ रही हैं, क्योंकि आज सारा दिन हियरिंग हुई और कमोबेश वहाँ पे समाअत मुकम्मल हो चुकी है। आज फारूक एच नाइक साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने दलाइल दिए, नून लीग की तरफ से अवान साहब पेश हुए, अटॉर्नी जनरल पेश हुए, कामरान मुर्तज़ा साहब JUIFA की तरफ से पेश हुए, पीपल्स पार्टी की तरफ फारूक एच नाइक थे, सलमान अकरम राजा साहब थे, सदर ममलकत की तरफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और स्पीकर की तरफ से थे अली जफर साहब। तो इसी तरीके से अजहर सिद्दीक साहब एडवोकेट, वो भी पेश हुए। तो बहुत सारे पेश हुए, आबिद ज़ुबैरी साहब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर, वो भी, उन्होंने भी दलाइल दिए। तो कम बेश खुले दिल के साथ, खुले जहन के साथ तमाम की समाअत, तमाम के दलाइल सुने। इस दौरान कमरा अदालत में सारा दिन हियरिंग होती रही। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान और लार्जर बेंच ने, ऑनरेबल लार्जर बेंच, 5 रुकनी लार्जर बेंच है, चीफ जस्टिस मुर्तज़ा बंदयाल साहब उसकी सरबराही कर रहे हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब हैं। 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। एक मौके पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा, लार्जर बेंच ने, कि आप अपने अपने सियासी रहनुमाओं से, अपनी अपनी सियासी क़यादत से मशवरा कर लें और मिल बैठ के कोई तारीख तय कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हम
کسی سیاسی جماعت کے حمایتی نہیں ہیں، بلکہ ہم آئین پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور آئین پاکستان پہ عمل درآمد کروانا ہے۔ تو انہوں نے ایفرٹ کی، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے پی ٹی اے فواد چودھری صاحب نے فوری طور پہ کہا کہ جی ہم یہ معاملہ ایگزیکٹو کے ہاتھ میں مت دیں، یہ روایت پڑ گئی تو یہ روایت بڑی غلط ہوگی، آپ فیصلہ کریں۔ ہاں البتہ پارلیمنٹ میں اگر آپ کہیں کہ تو ہم پارلیمنٹ میں واپس چلے جاتے ہیں، وہاں پہ کوئی ترمیم کرنی ہے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں، لیکن ایگزیکٹو کے ہاتھ میں یہ معاملہ مت دیں، آپ فیصلہ صادر کریں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے فواد چودھری صاحب نے مشورہ کیے بغیر ہی از خود انہوں نے یہ بات کر دی۔ اس کے بعد وقفہ ہوا، وقفے کے بعد فاروق ایچ نائک صاحب واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے پاکستان پیپلز پارٹی اپنی لیڈرشپ سے مشاورت کر لی ہے۔ تو پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن کی تاریخ دینا سیاسی جماعتوں کا کام نہیں ہے، سیاسی جماعتوں کا اختیار نہیں ہے، بلکہ یہ اختیار ہے آئین کے تحت حکومت دیتی ہوتی ہے، ہم نہیں دے سکتے اور نہ ہی ہمارا اس سلسلے میں کوئی مشاورت کا ارادہ ہے۔ تو فاروق ایچ نائک صاحب نے یہ واضح طور پر کر دیا کہ یہ سیاسی جماعتوں کا کام الیکشن کی تاریخ دینا نہیں، بلکہ انڈائریکٹ وہ کہہ رہے تھے کہ عدالت جو ہے اس کو پروسیڈ کرے اور فیصلہ صادر کرے۔ اس سے پہلے فاروق ایچ نائک صاحب نے جو اعتراض اٹھایا تھا کہ فل کورٹ بنایا جائے، تو وہ فل کورٹ والا اعتراض بھی وہ بھی واپس لے لیا اور انہوں نے کہا جی ہمیں اس لارجر بینچ پہ مکمل طور پر اعتماد ہے، آپ جو بھی فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہوگا۔ اس طریقے سے فل کورٹ والا قضیہ بھی ختم ہو گیا تھا اور اب جو بھی فیصلہ آئے گا اس کا مطلب ہے کہ اب کوئی تنازع نہیں ہے، تنازع کے بغیر اس بینچ پہ اعتماد کیا جا رہا ہے اور فیصلہ آئے گا۔ فاروق ایچ نائک صاحب کے بعد مسلم لیگ نواز کے وکیل نے یہ کہا کہ میری بات ہوئی ہے اپنی سیاسی جماعت سے، تو انہوں نے کہا ہے کہ ابھی اس پہ لیے وقت درکار ہے مشاورت کے لیے، اس لیے سماعت فاروق ایچ نائک صاحب نے بھی پہلے کہا تھا کہ کل تک ملتوی کرتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ نہیں، چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ نہیں ہم آج ہی فیصلہ کریں گے اور اس کے لیے سماعت کل تک کے لیے نہیں کی جا سکتی۔ کم و بیش کیس جو ہے کنکلوڈ ہو چکا ہے۔ منصور عوان جو کہ مسلم لیگ نواز کے تھے، انہوں نے بھی یہ بات کی کہ سماعت ملتوی کر دی جائے اور مشاورت کے لیے میں وقت درکار ہے، لیکن سماعت چلتی رہی اور دلائل ہوتے رہے۔ اور اسی طریقے سے کامران مرتضی صاحب نے بھی اپنے آرگومنٹ کیے، لیکن جو کم و بیش تمام کے تمام لارجر بینچ کا اتفاق ہے وہ یہی ہے کہ 90 روز کے اندر اندر انتخابات کروانا آئین کا تقاضا ہے، شیڈول آنا آئین کا تقاضا ہے، تاریخ دینا آئین کا تقاضا ہے اور یہ ہر صورت میں ہونا چاہیے۔ اور صدر مملکت کے پاس ثواب دیدی اختیار ہے الیکشن کی تاریخ دینے کا۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ جب عدالت حکم دے چکی تھی تو صدر مملکت نے تاریخ کیوں دی؟ تو سلمان اکرم راجہ صاحب جو کہ صدر مملکت کے وکیل تھے، انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ اس میں لاہور ہائی کورٹ کے مقدمے میں صدر مملکت فریق نہیں تھے۔ تو جسٹس منصور شاہ صاحب نے کہا کہ پھر بھی صدر مملکت کو احترام کرنا چاہیے تھا، تو انہوں نے کہا کہ گورنر تاریخ نہیں دے رہا تھا اور ٹائم گزرتا جا رہا تھا اور صدر مملکت کا ثواب دیدی اختیار ہے کہ وہ تاریخ دے سکتے ہیں، لہٰذا انہوں نے تاریخ دی اور اس کی تائید دیگر جو آنریبل بینچ میں 4 ججز تھے انہوں نے اس کی تائید کی کہ صدر مملکت کے پاس الیکشن کی تاریخ دینے کا ثواب دیدی اختیار حاصل ہے اور یہ آرٹیکل 7 جو ہے وہ صدر مملکت کو یہ اختیار دیتا ہے۔ اور بہت سارے معاملات ہیں جہاں پہ صدر مملکت کے پاس ثواب دیدی اختیارات موجود ہیں، ڈسکریشن پاورز موجود ہیں اور اس میں انہیں وزیر اعظم سے کسی قسم کی ایڈوائس لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور ایک اور اہم نقطہ اٹھایا سپریم کورٹ آف پاکستان کے لارجر بینچ نے، لیکن وہ نقطہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ اگلے ولاگ میں اسی چینل پہ یا پھر مین چینل پہ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔